हेलो बडीज, आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 1 के एपिसोड 3 को। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है क्लास के बच्चों को जो कि बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ तक कि होरिगिता के 100 नंबर आए हैं। क्लास के बहुत सारे बच्चे कुशिदा को थैंक यू कह रहे होते हैं क्योंकि उसने उन्हें फेल होने से बचाया है। यहाँ तक कि एक लड़का ईके उसे एंजल भी कह देता है। इसी के बीच में होरिगिता और आयाना कोजी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर होरिगिता आयाना कोजी से पूछती है कि सच सच बताना तुमने करा क्या है आखिर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टेस्ट के 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लड़कियां टेनिस खेल रही होती है और इन्हीं के बीच में सूडो क्लास सी सेक्शन के बच्चों से लड़ाई कर रहा होता है। क्लास सी सेक्शन वाले भी उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। वहीं पर दूर खड़े होके आयाना कोजी भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। इन सब की लड़ाई और ज्यादा बढ़े उससे पहले ही यहाँ पर सेक्शन बी की इचिनो से आके इन सभी को रोक देती है। इचिनो से इन लोगों को आके कहती है कि इस स्कूल की स्टूडेंट होने के नाते मैं इस कैंपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देख सकती किसी को, और अगर तुमने झगड़ा बंद नहीं किया तो मुझे स्कूल सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। इचिनोसे की इस बात पे क्लास सी सेक्शन का एक लड़का रोएन कहता है कि देखो हम इसको परेशान नहीं कर रहे, यही हमें परेशान कर रहा था। इचिनोसे ने सारी चीजें देख रखी होती है और वो कहती है कि ऐसा लग तो नहीं रहा। ये बात सुनने के बाद रोएन सूडो को बंदर बोल के वहाँ से चला जाता है। इसी बीच यहाँ पर आयाना कोजी भी आ जाता है और वो सूडो को शांत कर देता है। इसके बाद इचिनोसे भी वहाँ से चली जाती है। आयाना कोजी सूडो को कहता है कि फटाफट मेरे साथ चलो, हमें स्टडी ग्रुप में पढ़ाई भी करनी है, लेकिन सूडो आयाना कोजी की बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में सूडो को बास्केटबॉल क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका ध्यान बास्केटबॉल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। होरिगिता भी वहाँ पर दूर खड़े सूडो को देख रही होती है। जैसे ही सूडो बास्केटबॉल क्लब से बाहर निकलता है, होरिगिता उसको एक नोटबुक थमा देती है और कहती है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना। होरिगिता सूडो को ये बात भी कहती है कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़े और पास नहीं हुए तो तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगे और इसके बाद तुम बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाओगे। होरिगिता सूडो को ये भी कहती है कि ये मत समझना कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये मैं बस अपने फायदे के लिए कर रही हूँ। ये बात करके होरिगिता वहाँ से चली जाती है और सूडो उसको ऐसे देखता है कि भाई ये क्या हो गया। अब टेस्ट के 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर स्कूल कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुशिदा और आयाना कोजी एक साथ बैठे होते हैं एंड कुशिदा यहाँ पर ये बात सोच के खुश हो रही होती है कि आयाना कोजी ने उसे पहली बार इनवाइट किया है। हाँ, तुमने सही सोचा, लंच पर। कुशिदा आयाना कोजी से कहती है कि क्या इसको कोई रीजन है कि तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा। आयाना कोजी कुशिदा से कहता है कि मुझे सबसे पहले एक बात प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। कुशिदा कुछ भी नहीं सोचती और यहाँ पर झट से हाँ कर देती है। अब यहाँ पर कुशिदा और आयाना कोजी ये दोनों ही छुपकर अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं कि कौन सबसे सस्ता वाला खाना खरीद रहा है, और जैसे ही ये दोनों ये बात पता कर लेते हैं ये उस सीनियर की सीट पे चले जाते हैं। यहाँ पर आयाना कोजी और कुशिदा दोनों अपने आप को उस सीनियर से इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। आयाना कोजी सीनियर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम फ्री का खाना खा रहे हो और हाँ, इसका टेस्ट सच में बेकार होगा। सीनियर डायरेक्ट कहता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, ज्यादा बकवास मत करो। आयाना कोजी कहता है कि गुस्सा मत करो, हम आपके काम ही आने वाले हैं। आयाना कोजी उस सीनियर से कहता है कि क्या आपके पास 2 साल पहले के फर्स्ट मिड टर्म के पेपर्स हैं, क्योंकि उन पेपर्स की मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आयाना कोजी की ये बात सुनने के बाद वो सीनियर कहता है कि इस काम के लिए तुम मेरे पास क्यों आए, और भी तो सीनियर्स हैं उनके पास जाते हैं। बट यहाँ पर आयाना कोजी इस सीनियर के पास इसलिए गया हुआ है क्योंकि वो जान चुका है कि इसके पास सबसे कम पॉइंट है और इसीलिए ये बंदा डील आराम से कर लेगा, और सेम ऐसा ही होता है। वो सीनियर बहुत आराम से मान जाता है और वो आयाना कोजी को कहता है कि तुम इस पेपर के लिए कितना पे करोगे मुझे। आयाना कोजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 पॉइंट दूंगा और इससे ज्यादा की सोचना ही मत। सीनियर कहता है कि इस काम में रिस्क है इसलिए मुझे 30,000 पॉइंट चाहिए। इसके ऊपर आयाना कोजी कहता है कि नहीं, ये डील नहीं हो सकती। अब ये सारी बातें बगल में खड़ी कुशिदा भी देख रही होती है और कुशिदा बीच में आके उससे रिक्वेस्ट करती है, जिसके ऊपर वो सीनियर कह देता है चलो मुझे 25,000 पॉइंट दे देना। लेकिन आयाना कोजी 25,000 के लिए नहीं मानता है, बट एट लास्ट वो 15,000 पॉइंट्स के लिए मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। कुशिदा कहती है कि क्या ये काम करना ठीक रहेगा, तो इस पर आयाना कोजी कहता है कि हाँ, क्योंकि हम स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे। कुशिदा को यहाँ पर लग रहा होता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का यूज करके ये लोग यहाँ पर चीटिंग करने वाले हैं। आयाना कोजी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस सीनियर के हाव देख के लग रहा था कि उसने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ट्रेड करे हैं। कुशिदा कहती है कि खैर जो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर तो पुराने ईयर के हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। आयाना कोजी कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन ना आए पेपर में, लेकिन इनका पैटर्न यही रहेगा और तुम ज्यादा बकलोली मतलब चिंता मत करो और ऐसा समझो कि हम इसको डिफेंस की तरह यूज कर रहे हैं। नहीं तो ये तीनों अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये तीनों स्कूल से बाहर हो जाएंगे। एंड इसके थोड़ी देर बाद ही जो सीनियर होता है वो आयाना कोजी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड कर देता है। वो सीनियर आयाना कोजी को सबसे पहले क्लास के क्विज सेंड करता है और जब आयाना कोजी उसको अपने क्विज से मिलाता है तब वो दोनों के दोनों पेपर एकदम सेम होते हैं। और हाँ बडीज, एपिसोड 2 में ही क्विज के बारे में बात हो चुकी है, जहाँ पर इन सभी के बहुत ज्यादा कचरा मार्क्स आए थे। एनीवेज, ये सब देखने के बाद कुशिदा आयाना कोजी को कहती है कि क्यों ना हम ये सारे क्वेश्चन पेपर क्लास के अंदर बांट दे। इसके ऊपर आयाना कोजी कुशिदा को कहता है कि अबे चिमकांडिया औरत, 15,000 रुपए तेरे बाप ने दिए उसको।
मेरा मतलब एनाकोजी कुशिदा को कहता है कि नहीं, अगर हमने ये पेपर सारे के सारे क्लास के अंदर बांट दिए तो ये सारे के सारे पढ़ना छोड़ देंगे, इसलिए हम ये पेपर टेस्ट के एक दिन पहले आउट करेंगे ताकि ये सभी पढ़ ले अच्छे से। और सेम ऐसा ही होता है, एग्जाम के एक दिन पहले कुशिदा सभी बच्चों में ये टेस्ट पेपर बांट देती है। और हाँ, इसी के साथ एनाकोजी ने कुशिदा को किसी को भी बताने से मना कर रखा था कि ये सारा प्लान एनाकोजी का है। एग्जाम के एक दिन पहले सभी बच्चे ये पेपर लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुशिदा को थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन इन्हीं सभी बच्चों के बीच एक बच्चा होता है जिसका नाम है कोएंजी, जो कि पेपर लेने से मना कर देता है। कोएंजी कुशिदा को कहता है कि तुम पढ़ो, मैं जा रहा हूँ डेट पे। जब कुशिदा होरीगिता को पेपर देने जाती है तो यहाँ पे होरीगिता कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ कुशिदा। लेकिन जैसे ही होरीगिता कुशिदा को कुछ कह पाए उससे पहले ही क्लास के सभी बच्चे कुशिदा को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेस्ट रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुशिदा को सभी बच्चे थैंक्स कह रहे हैं, सेम यहाँ पर भी वही चीज चल रही है। क्लास के अंदर मिस साई भी आती है और इन बच्चों को कहती है कि अरे वाह, तुम बच्चों ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। क्लास के अंदर एक और बच्चा होता है जिसका नाम है यूरोसेजी और वो मैम को कहता है कि मैम हमने आपको इम्प्रेस कर दिया, अब आप हमको इम्प्रेस करो। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। मैं बताती है कि तुम्हारी क्लास में एक बच्चा फेल हो चुका है, जो कि है सूडो। ये बात सुनकर सूडो का दिमाग घूम जाता है और वो मैम के ऊपर चिल्लाता है कि मैं कैसे फेल हो गया। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो है 40 नंबर, लेकिन यहाँ पर सूडो के बस 39 मार्क्स आए हैं। मिस साई उसे कहती है कि मैं तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे स्कूल से बाहर जाने का टाइम आ चुका है। ये बात सुनने के बाद सूडो बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है और वो सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्लास के सभी बच्चे मैम को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सूडो को बचाने का कोई तरीका है। मैम कहती है कि रूल्स बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाए जाते हैं और इसलिए अब यहाँ से सूडो को निकलना ही पड़ेगा। क्लास से जाते जाते मिस साई सूडो को कहती है कि तुम स्टाफ रूम में मिलना, तुम्हें वहाँ पर नोटिस मिल जाएगा। मिस साई के जाने के बाद एनाकोजी कहता है कि मैं थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ, बट यहाँ पर एक्चुअली में एनाकोजी मिस साई से बात करने जाता है। मिस साई एनाकोजी को देख के कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है, बताया ना तुम्हें। एनाकोजी मिस साई से कहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी इक्वल है। इस क्वेश्चन पर मिस साई कहती है कि तुम्हारी उम्र के लड़के से मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये क्वेश्चन। वैसे मिस साई इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग ये सोसाइटी इक्वल नहीं है। इस पर एनाकोजी कहता है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, इक्वल वर्ड एक झूठ है। ये सुनने के बाद मिस साई कहती है कि आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो। एनाकोजी कहता है कि मुझे सूडो के लिए एक मार्क खरीदना है, तो उसके लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे। इस पर मिस साई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पॉइंट्स के चक्कर में मार्क्स सेल कर दूंगी। एनाकोजी मिस साई से कहता है कि आपने पहले ही दिन कहा था कि तुम इस पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हो, लिटरली वर्डीज कुछ भी खरीद सकते हो तुम। एनीवेज यहाँ पर मिस साई रेडी हो जाती है। वो एनाकोजी को कहती है कि एक मार्क बढ़ाने के लिए 1 लाख पॉइंट लगेंगे और अगर तुम 1 लाख पॉइंट दे सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पर एनाकोजी कहता है कि आपको लगता है ये बहुत बुरा कर रही है। मैम कहती है कि ये एक रूल है और रूल कभी गलत नहीं होते। एंड यहाँ पर सडनली होरीगिता भी आ जाती है और होरीगिता कहती है कि चलो मैं भी कुछ पॉइंट्स मिला के दे दूंगी। इन दोनों की बातें सुनने के बाद मिस साई कहती है कि अरे वाह, तुम बड़े अच्छे दोस्त हो, अपने दोस्त को जाते हुए देख नहीं सकते, जाओ मैंने पास किया उसे। एंड इसके बाद ये दोनों मिलकर 1 लाख पॉइंट देते हैं मिस साई को। ये सारी बातें खत्म होने के बाद यहाँ पर मिस साई कहती है कि इस स्कूल की हिस्ट्री में ऐसी कोई भी क्लास बी नहीं आई जो कि क्लास ए बनी हो। इस पर होरीगिता कहती है कि मुझे एनाकोजी का तो नहीं पता, लेकिन मैं क्लास ए में जाऊंगी। इस बात पर मिस साई कहती है कि तुम जैसे डिफेक्टिव बच्चे ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम सेक्शन डी से सेक्शन ए में जाओगे। होरीगिता कहती है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट के साथ अगर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करी जाए तो वो भी सही हो जाता है। मिस साई इतनी सारी बेइज्जती करने के बाद एट लास्ट कहती है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम जैसे बच्चे सेक्शन ए में जाए तो। इसी के साथ यहाँ पर ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में सेक्शन ए के 2 बच्चों को दिखाया जाता है। यहाँ पर कात्सुरागी, जो कि ये टकला लड़का है, ये सकानागी को कहता है कि ये सेक्शन सी वाले बहुत ज्यादा पॉइंट खींच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रुएन अपने काम पे लगा हुआ है, वो लड़का बहुत खतरनाक है। अगला सीन शाम का होता है जहाँ पर एनाकोजी और होरीगिता एक साथ बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर एनाकोजी होरीगिता से कहता है कि ये जो सेक्शन ए वाले हैं इनके पास 1007 पॉइंट है और हमारे पास बस 87 पॉइंट्स। मुझे तो ये लगता है कि सेक्शन डी से सेक्शन ए में जाने का सपना ना रह जाए। इस बात पर होरीगिता कहती है कि मैं गिव अप नहीं करने वाली, मैं सेक्शन ए में जाके रहूंगी। इस पर एनाकोजी कहता है कि सूडो को बचाने के लिए थैंक्स। इस पर होरीगिता कहती है कि ये चीज बस मैंने अपने लिए करी है। एनाकोजी कहता है सच में तुम जानती थी कि सूडो के इंग्लिश में मार्क्स कम आने वाले हैं, इसलिए तुमने भी अपने मार्क्स कम करवा लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने ऐसा किया। इसके बाद होरीगिता का थोड़ा सा मूड चेंज दिखाया जाता है
जहाँ पर वो आयनोकोजी को कहती है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं है आयनोकोजी। और इसके बाद होरिगिता अपने बैग से कंपास निकालती है, जिसके बाद ये सीन एंड हो जाता है। अगला सीन आयनोकोजी के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों फेल बच्चे जो कि फेल नहीं हुए, ये तीनों मजे कर रहे हैं। आयनोकोजी कहता है कि तुम लोग मौज काट रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बस मेरा ही रूम मिला था। यहाँ पर बेसिकली वो तीनों बात कर रहे थे कि वो कैसे फेल होते होते बचे। आयनोकोजी कहता है कि ये सारा कमाल तो होरिगिता का है। होरिगिता ने ही सूडो को स्कूल से बाहर जाने से बचाया है, क्योंकि होरिगिता ने ही मैडम को बहुत समझाया कि सूडो को फेल मत करो, तो यहाँ पर सारा क्रेडिट होरिगिता को ही जाता है। इस बात पर वो तीनों होरिगिता की तारीफ करते हैं और यहाँ पर सूडो को भी रियलाइज होता है कि उसने होरिगिता के साथ गलत किया था। ये सुनने के बाद होरिगिता कहती है कि ये सब मैंने अपने लिए करा है, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में। लेकिन तब भी वो तीनों होरिगिता की तारीफ करते रहते हैं, जिस पर कुशिदा कुछ ऐसा मुंह बना लेती है। इसके बाद ये पार्टी खत्म हो जाती है, जिसके बाद बस आयनोकोजी और कुशिदा ही रूम में बच जाते हैं। कुशिदा आयनोकोजी से कहती है कि क्या तुम्हें होरिगिता जैसी लड़कियां पसंद है, क्योंकि क्लास में ये बच्चे तुम दोनों की बातें करते रहते हैं। आयनोकोजी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। इसके बाद कुशिदा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका फोन आयनोकोजी के ही रूम में रह जाता है। ये देखने के बाद आयनोकोजी कुशिदा को उसका फोन देने के लिए वापस जाता है, लेकिन वो देखता है कि कुशिदा अपने फ्लोर के बजाय नीचे जा रही होती है। ये देखने के बाद आयनोकोजी सोचता है कि ये लड़की इतने रात को जा खा रही है, और फिर आयनोकोजी भी उसके पीछे पीछे जाता है। आयनोकोजी ये पाता है कि कुशिदा एक जगह पे खड़े होकर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। कुशिदा यहाँ पर अपने आप से बात कर रही होती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए तुम ज्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। ये सारा सीन आयनोकोजी पीछे खड़े होकर देख रहा होता है। आयनोकोजी ये सब बातें देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसकी वजह से कुशिदा का ध्यान उसकी तरफ जाता है। कुशिदा पीछे मुड़ती है और कहती है कि कौन है वहाँ पर। तो वहाँ से फिर आयनोकोजी बाहर निकलते कहता है कि मैं आयनोकोजी। कुशिदा फटाफट अपने हाथ में फोन ले लेती है और वो कहती है कि तुमने वो सारी बातें सुन ली जो मैंने कही अभी। आयनोकोजी कहता है कि अगर तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं ना कहूँ तो तुम मुझ पर यकीन कर लोगी। कुशिदा इस बात पर कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुशिदा जैसे नॉर्मल दिखती थी, वो यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रही। लेकिन तब भी यहाँ पर कुशिदा आयनोकोजी को कहती है कि अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं स्कूल में सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश करी है। इस पर आयनोकोजी कहता है कि तुम्हारी बात को भला मानेगा कोई क्यों। आयनोकोजी की जैसे ही बात खत्म होती है, कुशिदा आयनोकोजी का हाथ पकड़ती है और अपने चेस्ट पे लगा देती है, जिससे आयनोकोजी के फिंगरप्रिंट्स उसके कपड़ों पे लग जाते हैं। इसके बाद कुशिदा आयनोकोजी को कहती है कि अगर तुमने होशियारी दिखाई तो देख लेना। और ये बोलने के बाद कुशिदा फिर से अपना मूड चेंज कर लेती है और अपनी स्वीट गर्ल वाली स्टेज में आ जाती है। इसके बाद जाते जाते कुशिदा आयनोकोजी कहती है कि अब हमारे बीच में 2 सीक्रेट्स हैं। उसके जाने के बाद आयनोकोजी सोचता है कि आखिर ये अभी हुआ क्या और ये लड़की थी क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और गाइस तुम सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशन के लिए, और दूसरी वीडियो देखने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो।